नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। एक बहुत बड़ी अपडेटेड न्यूज जो है आपके बीच में रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एलआईसी एजेंट को जानना। एलआईसी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है और एलआईसी लगभग 2000 करोड़ की डील कर सकती है, ऐसा जो है रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम की न्यूज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स को कुछ नया मिलने वाला है। इस टाइप की जो भी न्यूज़ होंगी, जो पॉजिटिव न्यूज़ होंगी, हम बात प्रॉफिट की के नाम से उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें अब एजेंट जो एलआईसी के एजेंट है उनको एक और बड़ा मौका मिलने जा रहा है। अब ये फायदे का सौदा होगा या नुकसान का होगा, चलिए इसी बारे में डिटेल में आपको बताने के लिए मैं आपके बीच में आ गया हूँ। और ये कौन सी न्यूज़ है ये सभी लोगों को आइडिया आ ही चुका होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, पिछले 178 दिनों से एवरी सिंगल डे मैं लाइव आ रहा हूं, जिसमें 365 दिन के चैलेंज को चेज करते हुए हम 58 कोर्सेज लाइव डिलीवर कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और इस चैनल में आकर के आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए और उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी इनकम बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है कि एलआईसी ऑफ इंडिया मणिपाल सिग्ना, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी कंपनी है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर कर सकती है। उस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा खरीद करके उस हेल्थ सेक्टर में एंट्री कर सकती है। क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले काफी वीडियोस इस बारे में ऑलरेडी आपको बना करके बताया था कि एलआईसी कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है और वो हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचना चाहती है। क्योंकि एलआईसी का मार्केट में अच्छा ट्रस्ट है, तो एलआईसी इसको इस ट्रस्ट का फायदा उठाना चाहती है और मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस के गैप को फुलफिल करने के लिए कोई बनी बनाई कंपनी को परचेज करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी। आपको पता होगा कि स्टार हेल्थ को भी खरीदने की जो है बातें हो रही थी, लेकिन स्टार हेल्थ के साथ में ये डील क्यों नहीं होगी, उसके 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा, 5 रीजंस बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा स्टार हेल्थ नहीं, क्यों नहीं, और उसके बदले मणिपाल सिग्ना को जो है उसका जो नंबर है सबसे पहले क्यों आ रहा है। अभी इस पे एलआईसी मैनेजमेंट की तरफ से फाइनल अपडेट नहीं है, बट जो बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, जो सूत्र है, उनके हवाले से ये न्यूज़ है कि ये एलआईसी के साथ में जॉइंट वेंचर में आने वाले हैं और हेल्थ बिजनेस में एलआईसी मणिपाल सिग्ना के साथ में मार्केट में दमदार एंट्री करके जितने भी मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है उनको एक बड़ी टक्कर देने को लेकर के आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ये बड़ी डील आपके सामने हो सकती है और इंश्योरेंस एजेंट्स, खासकर अगर आप एलआईसी के एजेंट है तो आपको एक बड़ा मौका कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मणिपाल सिग्ना के बारे में 10 पॉइंट, ताकि इस कंपनी को थोड़ा सा आप जान लें और इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। फिर हम बताएंगे कि 10 चीजें जो इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए क्या 10 मौके हैं यहाँ पे, ये अच्छा है, बेनिफिट है, नहीं है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मणिपाल सिग्ना के बारे में बात करें तो ये मणिपाल सिग्ना इंश्योरेंस जो है मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप और अमेरिका में एक कंपनी है सिग्ना कॉर्पोरेशन, इनका जॉइंट वेंचर है। यानी कि जब सन 2000 के बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इंश्योरेंस में भी जब ग्लोबलाइजेशन अलाउड किया गया था, तो उस टाइम पे जितनी भी विदेशी कंपनी आई थी तो किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी इंडियन कंपनी के साथ में टाई अप होना था। उसी के हिसाब से ये सिग्ना कॉर्पोरेशन ने मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में डील करती है। तो इंडिया में मणिपाल सिग्ना का जो स्टेक है वो 51% है और सिग्ना कॉर्पोरेशन का जो स्टेक है वो 49% है। तो अब एलआईसी को देखना होगा कि वो 51% वाला स्टेक लेती है या फिर 49% वाला। तो कुल मिलाकर के एलआईसी 2000 करोड़ से ज्यादा की डील इसके साथ में करने वाली है। बहुत जल्दी इस बारे में अपडेट आपको शायद मिल जाएगा। अब इसकी कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि मणिपाल सिग्ना ही क्यों, इस ऐसी क्या बात है इस कंपनी में जहां पर कि एलआईसी को लगा कि यार इसके साथ में बिजनेस कर सकते हैं, इसको हम खरीद करके हेल्थ बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसकी विशेषज्ञता, इसकी एक्सपर्टीज हेल्थ इंश्योरेंस में। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में मतलब एक तरीके से लीड रोल प्ले करती है, अच्छा कंपटीशन देती है इंडियन मार्केट में, जो कि इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और कॉर्पोरेट लेवल की हर टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। क्योंकि एलआईसी भी हर तरीके के इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर में डील करता है, उसको चाहिए कुछ ऐसी कंपनी जो कि ओवरऑल सेक्टर में हेल्थ से रिलेटेड काम करती है, तो उसमें मणिपाल सिग्ना बेस्ट कंपनी है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें उसके बाद में अनुभव, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मणिपाल सिग्ना सिर्फ इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं है, वो सिग्ना कॉर्पोरेशन अमेरिकन स्टैंडर्ड को भी इंडिया में फॉलो कराती है। तो कुल मिलाकर के अगर ग्लोबल हेल्थ
सर्विस के बारे में बात करी जाए तो उस हिसाब से भी मणिपाल सिग्ना एक अच्छा ऑप्शन एलआईसी के लिए हो सकता है। 30 देशों से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसका संचालन होता है, इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं, तो इंडिया एक देश है उनमें से। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि एलआईसी को ग्लोबल मार्केट में भी हेल्थ इंश्योरेंस बेचने में मणिपाल सिग्ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया में तो करेगा ही करेगा। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो इसके पास में अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस बोल लीजिए, फैमिली फ्लोटर बोल लीजिए, क्रिटिकल इलनेस बोल लीजिए, टॉप अप पॉलिसी बोल लीजिए, वेलनेस प्रोग्राम बोल लीजिए, हर टाइप का हेल्थ पॉलिसी मणिपाल सिग्ना के पास में है, जो कि एलआईसी के लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगभग 6,500 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, और हर जगह कैशलेस की सुविधा प्रदान की जाती है, कहीं पर भी रियम्बर्समेंट फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है। एलआईसी जब इस बिजनेस में मणिपाल सिग्ना को जो है टेक ओवर करेगी तो सीधा सीधा 6,500 हॉस्पिटल्स का एक्सेस एलआईसी को एक झटके में मिल सकता है। कस्टमर सर्विस की बात करें तो मणिपाल सिग्ना 24/7 कस्टमर सर्विस और फास्टेस्ट क्लेम सर्विस के लिए भी जाना जाता है। तो इस लिहाज से भी एलआईसी अट्रैक्ट हो रही है मणिपाल सिग्ना को लेकर के कि इनके साथ में जॉइंट वेंचर या इनको पूरे तरीके से खरीद करके हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो है अपने नाम पे किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिजीज कंट्रोल को लेकर के, तो ये कंपनी अलग अलग वेलनेस प्रोग्राम्स भी करती है, डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, कई सारे कैंपेन रन करती है, जिसमें इनकी कोशिश होती है कि क्लेम कम से कम आए और लोग अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य अपना मेंटेन कर पाएं। तो एक तरीके से ये भी एक अच्छी चीज है, जिससे कि क्लेम जो है कम से कम आएंगे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में काफ़ी टेक्नोलॉजी से और इंस्पायर्ड कंपनी है। टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग माध्यम से पॉलिसी यूज़ करती है कंपनी, और पॉलिसी खरीदने से लेकर के क्लेम लेने तक का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एलआईसी को टेक्नोलॉजिकल पार्ट में भी एक अच्छा मूव मिल सकता है। उसके बाद में कॉर्पोरेट अगर हम बात करें, अगर आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं तो मणिपाल सिग्ना का बहुत ही बड़ा बिजनेस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, मेडिक्लेम सेक्टर में। तो आपको सीधा सीधा एक्सेस मिल जाएगा एलआईसी को कि कॉर्पोरेट सेक्टर को सीधा टाई अप करने के लिए, उनके साथ में एक बड़ी डील करने के लिए मणिपाल सिग्ना के माध्यम से वो डील आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर क्लाइंट रिटेंशन की बात करें तो क्लाइंट इनके काफ़ी वफादार हैं। यहाँ पर जो है पोर्टेबिलिटी बहुत कम होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी होल्डर्स को विशेष रूप से अलग अलग डिस्काउंट, ऑफर्स, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्लाइंट लंबे टाइम के लिए अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराता रहता है और अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रखता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को होता है। तो एलआईसी सीधे सीधे उस फायदे से अट्रैक्ट हो रही है। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंपनी कंप्लीटली रेगुलेटेड कंपनी है। ऐसा नहीं कि कोई अनरेगुलेटेड कंपनी है, फ्रॉड है। ये कंप्लीटली आईआरडीए के नियमों का पालन करते हुए इंडिया में बिजनेस कर रही है। इस लिहाज से भी एलआईसी इस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। तो ये तो बात होगी, हमने मणिपाल सिग्ना के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, कंपनी क्या है, क्या नहीं है, क्या फायदे हैं, कंपनी के साथ में एलआईसी को क्या अपॉर्चुनिटीज है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स। आप और मेरे जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए क्या खास हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, 10 चीजें रखूंगा आपके सामने। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का जो है यहाँ पर विस्तार होगा। एलआईसी एजेंट को हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचने का बड़ा मौका मिल सकता है, बड़ा अवसर मिल सकता है। और जब आप एक ही कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपको कमीशन के रूप पर आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। पहला फायदा। दूसरा, ग्राहकों का भरोसा यहाँ पर है। एलआईसी के जो जो ब्रांड वैल्यू है उसको साथ लेकर के अगर हेल्थ इंश्योरेंस एक साथ चालू किया जाए तो एलआईसी की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस में भी आगे आकर के पॉलिसीज परचेज कर सकते हैं, जो कि एजेंट्स के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्लाइंट्स को आकर्षित करना, उनके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद में अधिक प्रोडक्ट विकल्प है, क्योंकि एलआईसी के पास अभी बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रेंज है, और अब वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें ऐड कर देती है तो इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर कमीशन की बात करें तो एलआईसी की जो एंडोमेंट पॉलिसीज या जो भी आप पॉलिसी बेचते हैं उसमें तो आपका कमीशन है ही, कम है ज़्यादा है इस पर मैं बात नहीं कर रहा, कमीशन है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम टाइम अपने क्लाइंट को बेचते हो तो आपकी इनकम में 100% जो है इजाफा होने के चांसेस हैं। क्रॉस सेलिंग की अगर बात करें तो जिसको आपने एलआईसी बेची है उसी को आप हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि एलआईसी की ब्रांड वैल्यू के आधार पर कस्टमर हेल्थ पॉलिसी भी परचेज कर सकता है। उसके बाद अगर ट्रेनिंग सपोर्ट के बारे में बात करें तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मणिपाल सिग्ना से टाई अप होने के बाद में इसको अगर एलआईसी टेक ओवर करती है तो बढ़िया तरीके से अपने एजेंट्स को दोबारा ट्रेनिंग मॉड्यूल में लेके आया जाएगा, जिससे कि एजेंट्स के बीच का स्किल गैप दूर हो पाएगा। हालांकि इसमें हम भी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, 365 दिन का चैलेंज हमने लिया हुआ है, जहां पर हम स्किल गैप को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद में फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग का बेनिफिट एलआईसी एजेंट्स को मिलेगा, जहां पर मणिपाल सिग्ना की मदद से जितने भी क्लेम्स आएंगे बहुत जल्दी क्लेम जो है सेटल हो पाएंगे। हाइब्रिड बिजनेस मॉडल में आपको काम करने का मौका मिलेगा। मणिपाल सिग्ना जो कंपनी है वो डिजिटली बहुत ही अवेयर कंपनी है। एलआईसी एजेंट्स को डिजिटली काफी इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर बिजनेस करने का आइडिया जो है मणिपाल सिग्ना शेयर कर सकती है। एचएनआई ग्राहकों को अगर आप ये कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो बड़ी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा इनकम का सोर्स यहाँ पर जनरेट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वैल्यू एडिशन के माध्यम से अगर आप सारी चीजें एक कस्टमर को देंगे तो वहां पर आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ने के लिए रेडी रहेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छी डील आपके लिए साबित हो सकती है माय डियर। उसके बाद में मणिपाल सिग्ना को ही एलआईसी ने क्यों चुना, या फिर एलआईसी मणिपाल सिग्ना के साथ में ही क्यों बिजनेस करना चाहती है, उसी को क्यों परचेस करने की बातें हो रही हैं, जबकि बात तो स्टार हेल्थ को परचेस करने की भी हो रही थी। तो इसमें 5 रीजंस जो हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला ये हो सकता है कि मणिपाल सिग्ना के पास में एक ग्लोबल अनुभव है, मतलब ग्लोबल लेवल पे वो बिजनेस करते हैं। अगर आप स्टार हेल्थ की बात करोगे तो वो इंडिया स्पेसिफिक कंपनी है, उसका विदेशों में कोई बिजनेस नहीं है। तो इस हिसाब से एलआईसी को चाहिए कि वो टोटल जो है ग्लोबल लेवल पर अगर कोई कंपनी काम कर रही है उसका फायदा एलआईसी को मिलेगा। इस लिहाज से मुझे लगता है कि मणिपाल सिग्ना इज द बेस्ट चॉइस। उसके बाद में अगर प्रोडक्ट रेंजेस की बात करें तो मणिपाल सिग्ना के पास में डिफरेंट और बहुत ही वास्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है। लेकिन अगर वहीं पे स्टार हेल्थ के बारे में बात करें तो उसके लिहाज से मणिपाल सिग्ना से थोड़ा सा सीमित प्रोडक्ट रेंज में है और प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से भी हो सकता है कि एलआईसी ने इसको पीछे करते हुए मणिपाल सिग्ना के साथ में हाथ बढ़ाया होगा। कॉर्पोरेट हेल्थ फोकस, यानी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ की पैठ उतना ज्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है जितना कि मणिपाल सिग्ना की है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि एलआईसी ने मणिपाल सिग्ना को सिलेक्ट किया होगा अपनी डील के लिए। उसके बाद में साझेदारी का इतिहास, यानी कि पिछले जो टाई अप हुए हैं मणिपाल सिग्ना के दूसरी कंपनियों के साथ में, वो बहुत ही सक्सेसफुल टाई अप हुए हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशन उनके दूसरी कंपनीज के साथ में हैं, कोलैबोरेशन के साथ में है। तो इस चीज को देखते हुए एलआईसी हो सकता है पॉजिटिव फील कर रही है कि एलआईसी के साथ में भी उनका जो रिलेशन होगा वो अच्छा होगा। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो अभी आपने देखा होगा स्टार हेल्थ कंपनी में बहुत सारा डेटा लीक हो गया था। टेलीग्राम पर उसका डेटा बेचा जा रहा है, आज के डेट में भी बेचा जा रहा है, और ये आरोप लगाया जा रहा है स्कैमर की तरफ से कि ये स्टार हेल्थ के बड़े अधिकारी ने मुझे बेचा है और मैं इसको आगे रीसेल कर रहा हूँ। तो जब इतना बड़ा डेटा किसी कंपनी का लीक हो सकता है तो एलआईसी जैसी कंपनी उस कंपनी के साथ में तो अपने क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन होगा जो कि स्टार हेल्थ की इमेज पे डेंट कर सकता है कहीं ना कहीं। एलआईसी ने इसलिए भी हो सकता है कि मतलब स्टार हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी हो। ये मेरे विचार हैं, ये मेरा सोचना है, आपके विचार कुछ अलग भी हो सकते हैं। आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपने बिजनेस कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप बिजनेस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 52 वीक्स एवरी सिंगल डे आपको पर्सनल कोचिंग का फायदा देते हैं। ग्रुप मीटिंग्स और इंडिविजुअल मीटिंग्स होकर के आपको डेली रूटीन और आपको डेली टास्क, आपका कंप्लीट रोस्टर, मार्केट सेगमेंटेशन, आपका सब कुछ हम करके देते हैं। अलग अलग 52 फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं जिसपे आप काम करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस 10x तक आप ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑप्शन और वन टाइम पेमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीबीसी पार्टिसिपेंट्स के लिए 25 एलआईसी कॉम्बिनेशंस की ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और जिनको पीबीसी में नहीं आना है लेकिन ई बुक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। इस मतलब अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपसे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी बनाई हैं। ये बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी जो आप देख करके अपनी नॉलेज इंप्रूव करके अपना सेल्स का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।